सूत्र की रचना ऐसी है जिसमें यह प्रतीत होता है कि यहाँ धर्म को ही धर्मी कह दिया गया है। यह दोनों की अभेद भावना से कह दिया गया है। अव्यक्त प्रकृति के अनंतर यह सर्वप्रथम व्यक्त पदार्थ है, इसलिए इसका नाम क्या है? महत। निश्चयात्मक वृत्ति का कारण होने से इसको बुद्धि कहा। तो ये ही है अभिव्यक्त। तो उससे पहले तो मूल प्रकृति तो दिखती नहीं है ना, वो तो अनुमान प्रमाण से जानी है, प्रत्यक्ष यहाँ तक ही हो सकता है। अब उसके कार्य क्या है उस बुद्धि के? तत्कार्यम धर्मादि। उस बुद्धि के कार्य धर्म आदि हैं। धर्म आदि भी बुद्धि के कार्य हैं। तो आदि पद से यहाँ क्या ले लिया? कारिका में पढ़ा ना आपने, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, तो उसका संग्रह हो जाता है। निश्चय अथवा अध्यवसाय ये बुद्धि का असाधारण कार्य व्यापार होता है। एक किसी वस्तु का साधारण व्यापार होता है, एक असाधारण व्यापार होता है। असाधारण व्यापार तो उसको दूसरों से अलग करता है और साधारण उसको दूसरों के साथ जोड़ता है। तो है कोई वस्तु है सत्ता, तो ये तो दूसरों के साथ उसको जोड़ती है, और वो ऐसा है, ये जो गुण है या उसका धर्म है, ये उसको दूसरे से अलग करता है। अन्य धर्म आदि उसका प्रथम सूत्र से निर्देश किया गया, अन्य धर्म आदि का प्रस्तुत सूत्र में निर्देश है। ये सब कार्य बुद्धि में उसी समय होते हैं जब वह सत्वगुण प्रधान रहती है। कौन से कार्य? ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये है ना उसके कार्य। तो ये कब होते हैं? जब वो सत्वगुण प्रधान रहती है। जब बुद्धि रजस और तमस से प्रभावित रहती है उस समय क्या होता है? महद उपरागात विपरीतम। तो कह रहे हैं रजस तमस के उपराग से, माने उसके प्रभाव से जो महतत्व है, जो बुद्धि है, वो विपरीतम। विपरीत माने धर्म का उल्टा अधर्म, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, ऐश्वर्य का उल्टा अनैश्वर्य। रजस तमस के उपराग से महत विपरीत हो जाता है, तब उसमें अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य का उदय हो जाता है। रजस तमस से प्रभावित होने पर बुद्धि में अधर्म आदि का उद्रेक होने लगता है। अभिप्राय यह है कि बुद्धि में इस प्रकार की वृत्ति का उदय उसमें रजस तमस के प्रभाव को प्रकट करता है। अध्यवसाय वृत्ति उस समय भी बराबर हुआ करती है, यही उसकी असाधारणता है। समझ में आ गया? आ गया नहीं आया? सृष्टि की रचना बता रहे हैं। पहले तो महतत्व बना, महतत्व का मतलब है बुद्धि, फिर उस बुद्धि के कार्य क्या है? चार, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। और वही बुद्धि, ये तो हुआ सत्व प्रधान की अवस्था में, और जब रजस तमस प्रधान होगी तो इससे उल्टा हो जाएगा। आप जो निश्चय करते हैं वो कहाँ से आता है? मन का भी तो मन है ना एक, तो जो इसमें पिंड में है वो तो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में सारी चीजें कैसे चलती हैं? आप चला के आते हो क्या? सूर्य को आप आदेश दे के आते हो क्या? अभी ऊपर आओ, निकलो। हवा को आप कोई स्विच ऑन करते हो क्या? वो कैसे चल रहा है? तो कोई तो बुद्धि तत्व है ना समष्टि का, जो उस सारी सृष्टि को चला रहा है। जैसे आप तो केवल अपने शरीर को चला रहे हो, और अपने वाले को भी जो बाहर से दिख रहा है उसको चला रहे हो। अंदर से जो खाया पिया, जो श्वास चल रही है, जो पलकें झपक रही हैं, वो तो आप थोड़ी ना चला रहे हो। वो तो ऑटो सिस्टम चल रहा है, तो उसको कौन चला रहा है? कोई तो बुद्धि तत्व होगा ना, वही है। तो अध्यवसाय वृत्ति उस समय भी बराबर हुआ करती है, यही उसकी असाधारणता है। अब क्रम प्राप्त अहंकार के स्वरूप का, महतत्व के बाद अहंकार। अहंकार किसको कहते हैं? अभिमानो अहंकारः। अभिमान वृत्ति वाला अहंकार होता है। अभिमान का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, मैंपन का, अपने होने का जो एहसास है ना, ये अहंकार है। तो उसमें अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। फिर
अभिमान अहंकार है, अहंकार का स्वरूप है अभिमान। 13वें सूत्र में धर्म धर्मी की अभेद भावना से अध्यवसाय को बुद्धि कहा, वैसे ही यहाँ अभिमान को अहंकार कहा। वस्तुतः अभिमान वृत्तिक अहंकार है ये, ऐसे कहना चाहिए। अभिमान वृत्तिक माने मैंपन से युक्त। अभिमान जिसकी वृत्ति है या व्यापार है। अहम भावना का नाम अभिमान है। अभिमान का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, बल्कि अहम भावना। अहम भावना मतलब मैं हूं, नहीं अस्मिता नहीं है यहाँ पे, यही तो कह रही हूं। अस्मिता तो दोष है, यहाँ ये दोष नहीं है, मेरा अस्तित्व है, इसका एहसास, इसका बोध, इसका नाम है यहाँ पे अहम। अहम भावना का नाम अभिमान है। अहम मतलब मैं की भावना का जो साधन है, और अहम जिसकी वृत्ति है उसको अहंकार कहा जाता है। अहम वृत्ति होने के कारण ही इसका नाम क्या है? अहंकार। अहंकार, अहंकार से क्या बन गया? अहंकार। अहम का भाव होता है। अहंकार के कार्य का निर्देश कर रहे हैं अब। पहले सृष्टि की रचना, फिर उस रचना का कार्य। तो इसका कार्य क्या है? एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम। एकादश पंच तन्मात्रम, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये अहंकार का कार्य है। एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्राएं अहंकार के कार्य हैं। 11 इंद्रियां 2 भागों में विभक्त हैं, आंतर और आभ्यंतर। आंतर अथवा आभ्यंतर और बाह्य। आंतर और आभ्यंतर एक ही बात है, तो अंदर वाला तो एक ही है केवल मन, और बाह्य 10। आंतर इंद्रिय केवल एक है मन, बाह्य इंद्रिय 10 हैं, जो 2 भागों में विभक्त हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, कर्मेंद्रिय वाक पाणिपाद पायुपस्थ। 5 तन्मात्राएं, 5 सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। इनके नाम इनके कार्यों के आधार पर हैं, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म भूत का मतलब है शब्द तन्मात्र, तत्मात्र है, उसमें और कुछ भी जुड़ा नहीं है। स्पर्श तन्मात्र, तन्मात्र माने तत्मात्र, जिसमें कुछ और ऐड नहीं है, सबसे छोटी इकाई, उसका विशुद्ध रूप। कौन सा कार्य किस प्रकार के अहंकार से उत्पन्न होता है, तो ये सूत्रकार विवेचन कर रहे हैं। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात। तो ये आपने कारिका में भी पढ़ा। वैकृत नामक जो सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार का नाम क्या दिया? वैकृत। वैकृत नाम का जो सात्विक अहंकार है, उस सात्विक अहंकार से एकादशकम माने 11 इंद्रियां प्रवर्तते, प्रवृत्त हुई हैं। सत्वगुण प्रधान अहंकार का नाम वैकृत है। वैकृत अहंकार से 11 इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। इसलिए इंद्रियों का अपना जो स्वभाव है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है? स्वाभाविक रूप से ही सत्व प्रधान। सत्व प्रधान अहंकार से बनी ना ये, तो उनमें सत्व की ही प्रधानता है। हम जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए उसमें तमोगुण और रजोगुण की अधिकता हो जाती है। वास्तविक इनका जो स्वरूप है वो तो सत्व प्रधान ही है। इसलिए आध्यात्मिक होना व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। सहज होना, अहिंसक होना, पवित्रता में रहना, ब्रह्मचर्य में रहना, ये स्वाभाविक है। लेकिन दोष युक्त होना, ईर्ष्या द्वेष गुस्सा नाराजगी आदि में रहना, ये अस्वाभाविक है। उसको प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि वो इंद्रियों का वो उनकी बनावट ही नहीं है वैसी। तो स्वाभाविक तो सात्विकता ही है। 11 इंद्रियों का कारण सात्विक अहंकार होने से ये भी सात्विक हैं। इनका सात्विक रूप ज्ञान ग्राहकता तथा क्रिया निर्वर्तकता में प्रकट होता है। ज्ञान और क्रिया के प्रकाशक होने से ये सात्विक हैं। वैकृत अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति का कथन यह स्पष्ट करता है कि तन्मात्राओं की उत्पत्ति तामस अहंकार से हुई है।
जैसे सात्विक अहंकार का नाम वैकृत है, इसी प्रकार तामस अहंकार का नाम भूतादि है। भूतादि माने पांच भूतों का जो आदि, तो भूत पांच भूत माने सूक्ष्म भूत जिससे बने, वो क्या है? वो तमस प्रधान अहंकार है। तो तामस अहंकार का नाम ही क्या है? भूतादि। कदाचित इसका भूतादि नाम इसीलिए रखा गया हो कि यह भूतों के आदि अर्थात कारणभूत तन मात्राओं का उत्पादक है। राजस अहंकार का अपर नाम क्या है? तेजस। तो अहंकार जो है उसमें भी तो तीन तत्व है ना, सत्व रज तम। वो तो उसमें सत्व की जो प्रधानता है उसका नाम क्या है? वैकृत। और तमस की प्रधानता उसका क्या नाम है? भूतादि। और जो राजस अहंकार है उसका नाम क्या है? तेजस। ये तो पहले पढ़ लिया आपने। वैसे तो प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, पर कार्य मात्र में गुणों की विषमता के कारण जहां जिस गुण का प्राधान्य होता है उसी के आधार पर उसका व्यवहार होने लगता है। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक एक अहंकार गुण भेद से विभिन्न कार्यों का उत्पादक हो जाता है। माने ये जो अहंकार है ये तो एक ही है, लेकिन इसमें जौन से गुण की प्रधानता होगी तो उससे अलग चीज बनेगी। अहंकार के दोनों प्रकार के कार्यों में रजोगुण का पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि रजोगुण गुण के बिना क्रिया नहीं हो सकती है। सत्व प्रीत्यात्मक होने से चुंबकीय आकर्षण का प्रभाव तो रखता है, लेकिन स्वयं अक्रिय होता है, क्योंकि क्रिया मात्र किसमें होती है? रजोगुण में। तमस विषादात्मक होने से स्वतः ही अक्रिय एवं मूढ़ है, तो क्रियाशील रजस प्रत्येक कार्य में इसका वहन करता है तथा कायोत्पादन में सहयोग करता है। तो विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा है कि सात्विक अहंकार इंद्रियों में 11वें स्थान पर बैठे केवल मन का उत्पादन करता है। उन्होंने थोड़ा इससे अलग अर्थ किया, इस सात्विक अहंकार से केवल मन की उत्पत्ति होती है। शेष 10 इंद्रियां राजस तेजस अहंकार से उत्पन्न होती हैं। सूत्र तथा कारिकाओं के उपलब्ध समस्त व्याख्याकारों में केवल विज्ञान भिक्षु जी ने ही ऐसा लिखा है। इंद्रियों में ज्ञान व क्रिया के प्रकाशन की क्षमता देखी जाती है, जो सत्व गुण की विशेषता है। यदि इंद्रियों की उत्पत्ति राजस अहंकार से है तो इंद्रियों के इस स्वरूप का सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? इंद्रियों का मुख्य स्वरूप ज्ञान क्रिया का सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? इंद्रियों का मुख्य स्वरूप ज्ञान क्रिया या अर्थ क्रिया का प्रकाशन है, अतः वे सात्विक बताई गई हैं। रजस का सहयोग तो वहां रहता ही है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम कैसा है? त्रिगुणात्मक तो रहता तो है, लेकिन प्रधानता रजोगुण में क्रिया की होगी, सत्व में ज्ञान की होगी, तमस में आलस्य प्रमाद की होगी। तो 11 इंद्रियों का निर्देश बता रहे हैं अब। कर्मेंद्रिय, बुद्धिन्द्रिय, आंतरम, एकादशकम। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और 11वां एकादशकम माने 11वां मन, ये उसके कार्य हैं अहंकार के। पहले तो ये बताया ना अहंकार कितने प्रकार का है और किससे कौन सी होती है उत्पन्न, तो अब उसको बता रहे हैं। 5 कर्मेंद्रिय 5 बुद्धि इंद्रियों के साथ 11वां आंतर इंद्रिय मन है। तो बुद्धि इंद्रियों से अभिप्राय है ज्ञानेन्द्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद पायुपस्थ, 5 ज्ञानेन्द्रियां घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र, और इंद्र मतलब आत्मा। तो आत्मा के ज्ञान और भोग का साधन होने के कारण ही इनको क्या कहते हैं? इंद्रिय। इंद्र मतलब आत्मा, और उस इंद्र के जो साधन है उसको इंद्रिय। इंद्रिय की एक और विशेषता का सूत्रकार उल्लेख करता है। आहंकारिकत्व श्रुतेन भौतिकानि। ये इंद्रियां, सांख्य दर्शन इंद्रियों को कैसा मानता है? भौतिक मानता है या अभौतिक मानता है? सांख्य दर्शन इंद्रियों को भौतिक मानता है कि अभौतिक? सामान्य रूप से आपसे कोई पूछे इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं, तो क्या उत्तर देंगे?
ये तो मना कर रहे हैं, भौतिक नहीं है। न भौतिकानि, स्पष्ट ही कह दिया इंद्रियां भौतिक नहीं है। आहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि, भौतिक नहीं है। तो आप कैसे कहोगे इंद्रियां भौतिक हैं? ये तो पढ़ ही रहे हो, भौतिक हैं इसका प्रमाण दो। ये तो सामने ही है सूत्र, ये तो बोल ही दिया। आहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि, अहंकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा सुने जाने से इंद्रियां भौतिक नहीं हैं। और आप कह रहे हो कि इंद्रियां भौतिक हैं, तो मैं कह रही हूँ कि कोई प्रमाण बताओ कैसे भौतिक कह रहे हैं। भाई न्याय दर्शन का सूत्र बोलो, ये कई बार तो बताया है आपको, प्रथम पाद का ही सूत्र है, 14-15 नंबर ही सूत्र है। इंद्रियों वाला सूत्र बोलो ना, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भौतिकानि भूतेभ्य। तो वहां स्पष्ट ही कहा कि इंद्रियां किससे बनी हैं? भूतों से। तो भूतों से बनी तो भौतिक। और यहाँ स्पष्ट रूप में क्या कहा? न भौतिकानि, भौतिक नहीं है। तो ये तो डबल झगड़ा हो गया। अब दोनों जगह प्रमाण है। सांख्य कह रहा है अहंकार से बनी होने के कारण वो भौतिक नहीं है, पंचभूत तो बाद में बनेंगे, एकादश इंद्रियां तो यहीं बन गई। और न्याय दर्शन कह रहा है कि ये भूतों से बने हैं, घ्राण रसन चक्षुत्वक आदि। तो अब तत्व क्या है, सत्य क्या है, क्या है इसका समाधान? ये तो छोटी छोटी बातें, ये तो कोई भी पूछेगा आपसे तो इतना तो पता होना ही चाहिए। दोनों ही सूत्रकार कह रहे हैं, कोई भाष्यकार नहीं कह रहे हैं। तो सूत्रकार एक, दोनों ही ऋषि प्रामाणिक हैं, तो कहेंगे या तो आपके ऋषि प्रामाणिक नहीं है और या तो फिर ये सूत्र गलत है। तो इंद्रियां भौतिक हैं कि अभौतिक हैं? जो गोलक है उनको ध्यान में रखते हुए न्याय दर्शन में कहा है, और जो सूक्ष्म रूप में शक्ति है इंद्रियों की उसको ध्यान में रखते हुए सांख्य में उनको भौतिक। तो ये उत्तर देना चाहिए कि दोनों ही ऋषि ठीक कह रहे हैं। न्याय दर्शन की शुरुआत कहां से होती है? सूक्ष्म तन मात्राओं से, परमाणु से। हाँ, न्याय दर्शन का बिल्कुल, न्याय और वैशेषिक दोनों, उनकी शुरुआत होती है परमाणु से। वो अंतिम चीज किसको मानते हैं? परमाणु को। और ये जाते हैं वहां मूल प्रकृति में। तो वो जो कह रहे हैं परमाणु के बाद कैसे बना भौतिक, 5 भूतों से, वो किसकी बात कह रहे हैं? परमाणुओं से तो शरीर बना है ना, और शरीर में जो गोलक है उनकी बात कह रहे हैं वो। और यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो किसकी कह रहे हैं? आंख के अंदर जो देखने वाली शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, ये उसकी बात कह रहे हैं। चक्षु इंद्रिय 2 चीजों से मिलके बनता है। अगर किसी के चक्षु खुले हैं लेकिन तो भी उनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे सूरदास देखे आपने? गोलक तो है लेकिन गोलक मात्र चक्षु इंद्रिय नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिखता है। सभी में ऐसा ही है। ये घ्राण इंद्रिय नहीं है, इसके अंदर जो सूंघने की शक्ति है वो घ्राण इंद्रिय है सांख्य की दृष्टि से। और यदि ये गोलक ना हो तो वो इंद्रिय रहे, ये गोलक सारे काट डालो तो फिर आप सूंघ पाओगे, देख पाओगे? इसको फोड़ दो बाहर से, गोलक को बंद कर दो, यहाँ पे वो लगा दो फेविक्विक, फिर देख पाओगे? तो दोनों का अपना अपना महत्व है ना, गोलक का भी और सूक्ष्म इंद्रिय शक्ति का भी। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सूक्ष्म इंद्रिय शक्ति की। अहंकार से उत्पन्न होने के कारण इंद्रियां अहंकारिक हैं, भौतिक नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, न भौतिकानि। इस अर्थ की पुष्टि का संकेत शब्द प्रमाण से भी मिल जाता है। प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न की 8वीं कंडिका में स्थूल कार्य की ओर से सूक्ष्म कारण की ओर निर्देश करते हुए जो क्रम प्रस्तुत किया गया है वह स्थूलभूत तन्मात्र, इंद्रिय, मन, अहंकार, यह क्रम स्वीकार किया गया है। इससे यह ध्वनित होता है कि इंद्रियों का कारण अहंकार होना चाहिए, स्थूल या सूक्ष्म भूत नहीं। इंद्रियों की रचना के विचार में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां
अर्थ प्रकाशक होने के कारण, अर्थ मतलब विषय, इंद्रियों के विषयों की प्रकाशक होने के कारण सत्व गुण प्रधान है। क्योंकि प्रकाशक गुण किसका है? सत्व का। और इंद्रियां क्या करती हैं? विषयों का प्रकाशन करती हैं। तो इससे भी क्या पता लगा कि इंद्रियां क्या हैं? सत्व गुण प्रधान है। लेकिन भूतों के निर्माण में तमोगुण की प्रधानता रहती है, तो इसलिए भूतों को इंद्रियों का कारण नहीं माना जा सकता। क्योंकि तमस की प्रधानता होगी तो विषय को वो अभिव्यक्त कर ही नहीं पाएंगी। विषयों का प्रकाशन करना, प्रकाश करना गुण सत्व का ही है। इसके अतिरिक्त सर्ग की सांख्य प्रक्रिया के अनुसार इंद्रियों का प्रादुर्भाव हो जाने के अनंतर भूतों का निर्माण होता है। जब इंद्रियां प्रकट में आई तब तक भूतों का अस्तित्व ही नहीं था, तो उनकी सत्ता केवल कारण रूप में ही थी। पर इंद्रियों का निर्माण अपने रूप में संपन्न हो चुका था, तो फिर इंद्रियों को भौतिक कहना या भूतों का विकार माना जाना ये संभव नहीं है। सांख्य की दृष्टि में, सांख्य की दृष्टि में इंद्रियों को भौतिक नहीं कह सकते हैं। तो वैदिक साहित्य में ऐसे निर्देश उपलब्ध होते हैं जहां अग्नि में वाक इंद्रिय के, आदित्य में चक्षु इंद्रिय के लय होने का उल्लेख है। जब व्यक्ति मरता है तो वाक किस में समा जाती है? अग्नि में। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं ना कि ये भौतिक नहीं है, तो कह रहे हैं कि ऐसे भी तो प्रसंग हमने सुने हैं कि चक्षु आदित्य में लीन हो जाता है, पंचभूतों में शरीर, पांच भौतिक शरीर लीन हो जाते हैं। ये जो सुना जाता है ये कैसे होगा फिर? जब वो उसका कारण ही नहीं है तो उसमें लीन कैसे होंगी? तो कह रहे हैं कि अग्नि में वाक इंद्रिय, आदित्य में चक्षु इंद्रिय के लय होने का उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक में। तो प्रायः कारण में ही कार्य लय होता है, ऐसा ही निर्देश किया जाता है। तो वाक और चक्षु के समान अन्य इंद्रियों का भी कारण अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर शब्द प्रमाण से इसका विरोध होगा। कौन से शब्द प्रमाण से? उपनिषद आदि से, तो उससे विरोध हो जाएगा। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। देवता लय श्रुति ही नारंभकस्य, कह रहे हैं वहां पर जो श्रुति है वो क्या है? देवता लय, माने देवता में लय हो जाती है, बस इतना ही कहना है वहां पर। न आरंभकस्य, वो आरंभ कहां से हुई? इंद्रियां किससे उत्पन्न हुई? अहंकार से हुई कि भूतों से हुई? उसका वहां पर कोई चर्चा नहीं है। ये जो सृष्टि की दैवी शक्तियां हैं उनमें वो लीन हो जाती हैं, इतना ही वहां पर कहा गया। देवता पद से व्यवह्रियमाण अग्नि तथा अग्नि या आदित्य आदि में जो भी इंद्रियों का लय शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया गया है वहां पर बृहदारण्यक में, वह शब्द अग्नि या आदित्य को इंद्रिय का आरंभक सिद्ध नहीं करता। क्योंकि कभी किसी वस्तु का अकारण में भी लय देखा जाता है। जैसे पृथ्वी पर जल गिरकर पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, तो पृथ्वी उसका कारण नहीं है ना। तो कभी कभी कोई कार्य किसी बिना कारण में भी लय होता हुआ देखा जाता है। तो ऐसा ही कथन है वहां पर बृहदारण्यक में। तो वस्तुतः यह औपचारिक लय का निर्देश है, वास्तव में तो लय नहीं होता है ना। भूमि से एकाकार तो नहीं ना होता, भूमि में जाने के बाद भी भूमि से अलग ही रहता है ना। तो औपचारिक रूप से उसको कहा जाता है। तो वास्तविक कार्य कारण का लय नहीं है वहां पर। शब्द प्रमाण के उन्हीं स्थलों में आत्मा का आकाश में ऐसे भी तो है वहां पर। तो क्या आत्मा का कारण आकाश थोड़ी है? आत्मा कोई उत्पत्ति धर्म वाला थोड़ी है। तो ये तो औपचारिक है कथन। श्रोत्र का दिशाओं में तो कार्य कारण के आधार पर संगत नहीं कहा जा सकता। वह केवल अदृश्यता की भावना से किया गया उल्लेख है कि ऐसे अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कथनों के आधार पर उनके अनुसार इंद्रियों की कारणता का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत इंद्रियों की अहंकार से उत्पत्ति, इसमें शब्द प्रमाण है, और उनका विनाश भी अहंकार में लय हो जाना है तो उसका प्रमाण है। तो उसका प्रमाण क्या है? तदुत्पत्ति श्रुते है विनाश दर्शनाच्य।
उस अहंकार की, तद उत्पत्ति माने अहंकार की, तद उत्पत्ति श्रुते है, अहंकार, अहंकार से उन इंद्रियों की उत्पत्ति सुने जाने से। अभी तो सुना ना हमने पिछले सूत्र में। तो इंद्रियों का विनाश दर्शनात् और इंद्रियों का अहंकार में ही लय देखे जाने से, अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इस अर्थ में शब्द प्रमाण के द्वारा पुष्ट होने से तथा अहंकार में इंद्रियों का लय देखे जाने से यह निश्चित होता है कि इंद्रियां अहंकारिक हैं, भौतिक नहीं। अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति के संबंध में शब्द प्रमाण का संकेत 20वें सूत्र पर कर दिया गया है। अभी तो बताया ना, यहाँ अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि। तो कह रही है इंद्रिय संबंधी अन्य विशेषता का उल्लेख भी अब कर रहे हैं। अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने। इंद्रियां जो हैं वो अतीन्द्रिय हैं, अधिष्ठाने। गोलक में जो इंद्रिय की प्रतीति है वो तो भ्रांतों का काम है। इस आंख को आंख मानना ये किसका काम है? भ्रांत व्यक्ति का काम है, क्योंकि ये आंख नहीं देखती है, आंख के अंदर जो सूक्ष्म देखने की शक्ति है वो है चक्षु इंद्रिय। तो इसको कल पढ़ेंगे। आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।